हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, अभी जितनी भी आपदाएं आ रही हैं तो ये पहले भी आती थी ना, नई बात क्या है। इनको हम कल की चीज़ से क्यों जोड़ देते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो आप देखिए कि ये बात सही है कि पहले भी बाढ़ आती थी, भूकंप होता ही था, लोग प्रोटेस्ट करते ही थे, है ना। और जितन ज्वालामुखी फटता ही था, और जितनी भी प्रॉब्लम थी, जितनी आपदाएं थी पहले भी होती थी। लेकिन आपने एक चीज़ पर गौर किया कि जितनी आपदाएं होती थी पहले होती थी, लेकिन अभी के टाइम पे सारी की सारी एक साथ क्यों हो रही है? 2026 में ही ऐसा क्या हो रहा है कि सारी आपदाएं एक साथ आ रही हैं? अब आप सोचिए कि इतनी सारी आपदाएं, इतनी सारी प्रॉब्लम पूरे दुनिया में, है ना। ये नहीं कि सिर्फ भारत में ये प्रॉब्लम हो रही, पूरे विश्व में ये प्रॉब्लम हो रही है। अभी आप देखो, चीन में कितनी बाढ़ आ रही थी, कार वार भी बह जा रहे थे, इतनी जो है वजनदार गाड़ियां भी बाढ़ में बह रही थी। और अभी जो है कि फ्रांस में जो आग लगी, वो देख रहे हैं आप, कितनी ज़्यादा आग लगी है फ्रांस के जंगलों में। वहाँ की गवर्नमेंट बुझाने की इतनी कोशिश कर रही है, लेकिन काफ़ी हेक्टेयर भूमि जो है जल गई है। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो जापान में जो भूकंप आ रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, 68,000 तो ऐसे ही बता रहे कि जापान में भूकंप से मर गए हैं। और आगे के लोगों की संख्या पता नहीं है कितने ज़्यादा हो चुकी। अब आप ये गौर करेंगे ना कि 2025 से लेकर अभी तक के कितने बार भूकंप आया है, तो ये रिकॉर्ड आपको पहले कभी नहीं मिलेगा जो अभी हुआ है ना। और इसी तरीके से ये आगजनी, कहीं पर बाढ़ है, कहीं पे बारिश है, इतनी बारिश में भी कहीं कहीं पर आग लग रही है, ये बिल्कुल अलग बात नहीं है। और यहाँ तो ठीक है, कहीं पे बाढ़ आना, फिर कहीं पर सूखा पड़ना, और ये सारी जितनी प्रॉब्लम है सारी एक साथ ये लोग निकल के रोड पर ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। आपने बांग्लादेश का भी हाल देख लिया, नेपाल का, श्रीलंका का भी हाल देखिए। तो हर जगह छोटी छोटी बातों पर ना लोगों में आक्रोश बढ़ जा रहा है, और ज़बरदस्ती के भगदड़ मच जा रही है, और कुछ लोग उसमें भी मर जा रहे हैं। तो सारी जो आपदाएं आ रही हैं, यही हम बताते हैं आपको कि ये कल्कि जी की एनर्जी से है। अब आप देखिए, इतनी विपत्तियों के बाद भी, इतनी विपत्तियों के बीच में भी एक अच्छी बात कौन सी है कि सबके मन में थोड़ी भगवान के प्रति आस्था बढ़ रही है, भगवान के लिए लोगों का विश्वास बढ़ा है। तभी तो लोग कल्कि जी पर जो भी बातें कहते हैं इतने इंटरेस्ट से सुनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि भगवान आ चुके हैं। और ये भगवान की एनर्जी का ही कमाल है कि इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही। अब लोग कहेंगे कि अगर भगवान है तो इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? भगवान तो प्रॉब्लम दूर करने के लिए होते, प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए थोड़ी। तो फ्रेंड्स, आपकी बात बिल्कुल सही है कि भगवान से प्रॉब्लम दूर होती है, लेकिन इतने लोगों को भगवान के प्रति विश्वास ही कहाँ है, भगवान के लिए श्रद्धा है ना भाव है। अब जब वहाँ जहाँ पर भाव नहीं, श्रद्धा नहीं है, वहाँ पर अगर इतनी पवित्र एनर्जी जाएगी जो कल्कि जी की एनर्जी है, तो वो कैसे उस शक्ति को वो झेल पाएंगे? क्योंकि मन में इतना पाप भरा है, इतने बुरी स्थिति है हमारे मन की, तो भगवान की पवित्र एनर्जी को हम कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? तो वही एनर्जी का जो कुप्रभाव है ना, वही इन सब आपदाओं के रूप में दिखाई दे रहा है। अब प्रकृति के भी पांचों तत्व उग्र रूप लेते हुए आपको दिख रहे हैं, है ना। बारिश, बाढ़ और भूकंप, ज्वालामुखी, आगजनी, आप देख रहे हैं अभी तक कि कितनी जगहों पर आग लग रही है, रोज कहीं ना कहीं आग लग जा रही है बारिश के मौसम में भी। तो ये भी कितनी अजीब बात है कि बारिश के टाइम पे बाढ़ भी आ रही है, आग भी लग रही है, सब कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल साथ साथ हो ही रहा है। और एक बात जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, वो है कल्कि जी की एनर्जी जो है धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जागृत होती जा रही है। बिल्कुल 2026 में आप कल्कि जी की एनर्जी को फील कर पाएंगे। एक बात और है, मैंने ये ज़रूर कहा है कि कल्कि जी 2026 में आएंगे, 2026 में जो भक्त है उनकी एनर्जी को फील कर पाएंगे। लेकिन ये नहीं कहा है कि दुनिया 2026 में ख़त्म हो जाएगी। दुनिया तो वैसे ख़त्म होने वाली नहीं है, भक्त लोग बचेंगे, लेकिन भक्त लोग भी जो बचने वाले हैं, ये लोगों का जो मरना होगा, मरना तो चलता ही रहेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं और ये आपदाओं में ही मर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से सारे जो नकारात्मक लोग हैं अभी 2026 में नहीं खत्म होंगे। जितना उन लोगों ने दूसरों को सताया है, दूसरों को परेशान किया है ना, उसका फल भी उन लोगों को मिलना बाकी है। कितना बुरा बुरा काम किया है उन लोगों ने, चाहे प्रकृति के साथ हो, चाहे दूसरे इंसान के लिए हो, मन में कितनी बुरी सोच है।
तो वो सबका फल उनको अभी मिलना लिखा है, इसके लिए अभी टाइम लगेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि 2000 में भगवान जी की एनर्जी तो फील होगी, और अच्छे लोगों का समय अब आ चुका है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होगा, बुरे लोगों के साथ बुरा होगा, ये हम बार बार कहते हैं। और ये भी बताते हैं आपको कि आपस में लोग जो है लड़ना शुरू कर देंगे। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मुझे किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, मुझे किसी से लड़ाई करनी है, तो आप तुरंत समझ जाना कि ये एनर्जी का चक्कर है, कि जिससे मेरा मन हो रहा है बार बार किसी को लड़ो मारो, है ना। अभी तो बहुत भगदड़ मचेगी, अभी तो ये थोड़ा सा ही हुआ है ना। आने वाले समय में लोग ऐसे हो जाएंगे जिससे एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, बिल्कुल एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे कि अरे इसने तो ऐसा किया था, इसने तो वो किया था। सारी बुरी बातें जो है लोगों को एक दूसरे की याद आने लगेगी, और लोग एक दूसरे के लिए गलत व्यवहार करेंगे। ये बिल्कुल होने ही वाला है, आप खुद देखेंगे कि ये बात बहुत जल्दी ही सच होने वाली है। और सीधी बात है, सबको अपने कर्मों का फल तो भुगत के ही जाना है। अब जो नहीं भुगत रहे हैं, ये भी सोचो कि भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा है। जैसे भगवान अभी जो आए हैं, तो सीधे सीधे लोग मरते जा रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं कितने लोग मर गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो बचे हैं, वो लोगों को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम मतलब ये कहते हैं कि धीरे धीरे तो मरना लोगों का शुरू होगा, लेकिन जो लोग सब मर जाएंगे, कहते हैं ना 0.2 या 0.5% लोग बचेंगे। तो ये काम जो है 3 दिन से 1 हफ्ते के अंदर होगा, कि सारे के सारे लोग खत्म हो जाए। सृष्टि में जितने भी नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक एनर्जी है, जो हर कण में नकारात्मक एनर्जी पहुंची हुई है, वो पूरा सबका समूल नष्ट हो जाएगा, है ना। समूल नष्ट हो जाएगी जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है। और ये सीधी बात है कि कल्कि जी के प्रभाव से ही होगा। नहीं तो अभी के टाइम पे किसी के अंदर भी इतनी पावर नहीं है कि अभी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन जो बन रही है उसे लोग संभाल सके, उसके अगेंस्ट खड़े हो के भक्ति की भावना सबके मन में जागृत कर सके। आप तो देख रहे हैं भक्ति तो बढ़ रही है। और ये भी सच है कि जैसे जैसे राम मंदिर बनता गया, लोगों की भक्ति बढ़ती गई है। ये एक बहुत बड़ा आधार है हिंदुओं का, सनातन धर्म वालों का। राम मंदिर बनना बहुत जरूरी था। अब राम जी अपनी गद्दे में विराजमान तो हो गए, तो राम राज्य आना तो बनता ही है ना, राम राज्य तो जरूर आएगा, और ये होके रहेगा। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये परिवर्तन आपको दिखाई देगा। अभी लोगों को लगता है अरे क्या बकवास कर रहे हो, कल्कि जी आएंगे रास लीला करेंगे, इतने फालतू फालतू के कमेंट करते हैं। तो देखो, आपको जो बोलना है वीडियो के अगेंस्ट आप बोल सकते हो, भगवान के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा पाप कोई दुनिया में है तो वो है भगवान के लिए गलत सलत बोलना। इसे नामापराध कहा जाता है ना। तो हम लोगों को नामापराध से बिल्कुल बचना चाहिए। बिल्कुल कुछ भी हो जाए, आप हमारे वीडियो के लिए बोलिए कि ये सही है गलत है, भगवान के लिए कुछ भी बोल के आप पाप के भागी मत बनिए, है ना। और अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है, हमारी बात सही लगती है, तो हमारा वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।